दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। हम बात करेंगे किसान कृषि कनेक्शन योजना 2024 के बारे में। बिल्कुल, यहाँ पर जो कृषि कनेक्शन योजना की जो अपडेट है उसके बारे में हम जानेंगे। संपूर्ण अपडेट जो है उसके पूरी जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में। मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है कि किसको नहीं मिलेगा 3 फेज कनेक्शन, किन किसानों को नहीं मिल रहा है 3 फेज कनेक्शन, कब मिलेगा। किसान बहुत परेशान है और परेशानी अब हटेगी। बिजली विभाग की जो अपडेट है वो बिल्कुल यहाँ पर निकल कर आ चुकी है। तो जानते हैं इस अपडेट के बारे में। उससे पहले आपको बता दें, इस चैनल के द्वारा आपको सभी वैकेंसियों की, सभी योजनाओं की, राजस्थान की जितनी भी योजना निकलती हैं उनकी जानकारी आपको इसी चैनल में दी जाती है। तो आप सभी जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस काले कलर की पट्टी को दबा के चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा तो आप सभी हमसे जुड़ जाएंगे और हम आपसे जुड़े रहेंगे। और इसके पास के जो घंटी का बटन दे रखा है इसको भी ऑल के ऑप्शन में, मतलब ऊपर वाले ऑप्शन में दबा लें, ताकि आपको सभी तरह की जो अपडेट आती हैं वो यहाँ पर समय से पहले मिल सके। जैसा कि हम बात करेंगे यहाँ पर राजस्थान किसान कृषि कनेक्शन योजना 2024 के बारे में। बिल्कुल, किसानों को नहीं मिलेगा 3 फेज कनेक्शन। क्यों नहीं मिल रहा है, क्या कारण है, उसके बारे में जानते हैं। डिमांड नोटिस जमा, फिर भी नहीं मिल रहा है यहाँ पर कनेक्शन। तो डिमांड नोटिस जमा करवा चुके हैं, वो यहाँ पर कनेक्शन का फॉर्म भी जमा हो चुका है, लेकिन किसी तरह का यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं मिल रहा है। तो बिजली विभाग की जो अपडेट आई है उसको हम जानेंगे। जैसा कि किसानों के 3 फेज कृषि कनेक्शन 2020, बात कब की हो रही है, 2020 से जो है ये कृषि कनेक्शन पेंडिंग पड़े हुए हैं। अब पेंडिंग क्यों पड़े हुए हैं, फॉर्म जमा करवाने के बाद भी। जैसा कि यहाँ पर जो फॉर्म एक बार यहाँ पर, मतलब यहाँ पर कोई कृषि कनेक्शन जो यानी ट्रांसफार्मर यानी बिजली जो विभाग होता है उसके पास जाने के बाद अगर समय से पहले चेकिंग नहीं होता है तो उनमें जो फॉर्म लगे हुए होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स जो मतलब ऐसे ही अलमारियों में धूल पड़ी रह जाती हैं, लेकिन किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया जाता। अगर यहाँ पर कोई किसान का बेटा अगर इन कृषि विभाग में नौकरी करता है तो वो एक तरह से जानता है कि किसान की यहाँ पर बिजली की कितनी आवश्यकता होती है अपनी फसल को तैयार करने के लिए, और उनका एक ही सहारा होता है कि अपनी फसल अच्छे से पक के अपने पास आ जाए। तो बिल्कुल यहाँ पर हम बात करेंगे आगे की जो भी जानकारी है उसके बारे में। किसानों ने जो है कृषि कनेक्शन के डिमांड नोटिस जमा किए जाने के बाद भी पेंडिंग पड़े हुए। अब ये यहाँ पर देख सकते हैं कि डिमांड जो नोटिस है जमा भी हो गई, लेकिन उसमें किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसलिए क्या हो रहे हैं, पेंडिंग पड़े हुए। अब पेंडिंग का मतलब क्या है, उस पर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं, ध्यान देंगे तो पेंडिंग नहीं रहेंगे। जैसा कि यहाँ पर बताएं, जैसा कि किसान कृषि विद्युत कनेक्शन के अभाव में या तो किसान किसके भरोसे, बारिश के भरोसे, या फिर बोर से लेके किराए के पानी को लेके यहाँ पर फसल को पका रहा है, फसल को मतलब तैयार कर रहा है। अब किसी के पास यहाँ पर अगर बोरवेल है तो बोरवेल या फिर कह सकते हैं नलकूप है, लेकिन उसके पास किसी प्रकार का बिजली कनेक्शन नहीं, तो नलकूप उपलब्ध नहीं, बिजली कनेक्शन नहीं है, तो किसी प्रकार का वह यहाँ पर खेती मतलब कृषि के लिए पानी को नहीं निकाल सकता। अगर विद्युत कनेक्शन होगा तो वह यहाँ पर बिल्कुल फसल को अच्छे से यानी उसकी बुआई कर सकता है, समय से पहले उस फसल को काट के मंडी में बेच के अपना जो भी घर का खर्च है उसको चला सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर कृषि कनेक्शन नहीं होगा तो मेन डिमांड तो क्या है, कृषि कनेक्शन के ऊपर निर्भर हो गए। एक तो बारिश से तो क्या होता है, एक फसल लगभग यानी कैसे भी करके यहाँ पर किसान एक फसल तो निकाल लेगा बारिश के भरोसे, लेकिन जब यहाँ पर सर्दी की जो फसल आएगी, कह सकते हैं कि यानी जो सर्दी की जो फसल होगी वो किस प्रकार से करेगा। तो यहाँ पर बिल्कुल भी जो कृषि कनेक्शन के लिए फॉर्म लगाए गए थे वो यहाँ पर पेंडिंग में पड़े हुए हैं। कोटपूतली बरोड़ का एक किसान था, उसकी जो भी अपडेट है उसको भी बात करेंगे लास्ट में। जैसा कि यहाँ पर जो है जून 2000 मतलब यहाँ पर 23 की जो विद्युत कनेक्शन के लिए 25,954 रुपये का डिमांड नोटिस जमा करवाया था, तो उस पर भी किसी प्रकार का सरकार का ध्यान नहीं दिया गया। पैसे के तो पैसे ले लिए और कनेक्शन का कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है इन किसानों को। कौन सा किसान है उसकी बात करेंगे, कौन से ज़िले का है, कहाँ का है।
जैसा कि कृषि कनेक्शन लगाने का जो टर्न मतलब ठेका ले रखा है, जैसा कि हर जो बिजली कनेक्शन होते हैं, मतलब जैसा कि मतलब खेतों में तार खींचना, उसके बाद ट्रांसफार्मर के यानी जो भी होती है प्रोसेस पूरी, तार को खींचना, वहाँ पर खंभे गाड़ना, इस तरह का जो ठेका दिया जाता है वो बेस पर निजी जो कंपनी होती हैं, प्राइवेट कंपनियाँ, उनको दिया जाता है। तो इसकी जो जानकारी हमें कहाँ से मिली है, आपको कैसे दे रहे हैं, कैसे नहीं दे रहे, आपको प्रूफ के साथ यहाँ पर बता दें। जैसा कोटपूतली बरौड़ भास्कर की 3 जुलाई की अपडेट है, वापस जून का समय आ चुका है, तो भी 1 साल हो गया, कोई किसी प्रकार का अभी तक इन किसानों को कृषि कनेक्शन नहीं मिल रहा है। जैसा कि 4747 यहाँ पर किसानों को नहीं मिल रहे हैं त्रिफेज कृषि कनेक्शन। जैसा कि शाहजहाँपुर भास्कर न्यूज है, कृषि एवं किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए मतलब सरकार चाहे लाख दावे करे, लेकिन सरकार स्तर पर सरकार के मातहत अधिकारी सरकारी दावों पर वादा पर पलीता लगा रहे हैं। कोटपूतली बरौड़ एवं केरदल तिजारा जिले में फरवरी 2020 से 4747 3 फेज कृषि कनेक्शन पेंडिंग पड़े हुए हैं। कोटपूतली बरौड़ जिले में 2019, जबकि केरदल तिजारा जिले में 2428 कृषि कनेक्शन किसानों द्वारा निगम के डिमांड नोटिस जमा किए जाने के बाद भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। हालात यह है कि कृषि विद्युत कनेक्शन के अभाव में या तो किसान बारिश के भरोसे हैं या फिर किराए के पानी के भरोसे ही वसूल कर पाता है। बीजवाड़ चौहान निवासी, ये रहा वो किसान जिसके मतलब पैसे लिए गए हैं, लेकिन 1 साल के बाद भी कोई कृषि कनेक्शन उपलब्ध नहीं करवाया गया। तो बीजवाड़ चौहान निवासी किसान का नाम है रोहितास, मतलब रोहितास का पुत्र है सिंगाराम यादव, जिसकी मतलब यहाँ पर माने तो उसने उनसे 2 जून 2023 की बातें, उनको मतलब उनसे विद्युत कनेक्शन के लिए 25,954 रुपये लिए गए थे, डिमांड नोटिस जमा करवा लिया गया था, लेकिन अभी तक यानी किसी प्रकार का कोई प्रोसेस नहीं हुआ है। लेकिन अब विभाग के लगातार चक्कर लगाने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोटपूतली बरौड़ एवं केरदल तिजारा क्षेत्र में कृषि कनेक्शन लगाने का ठेका जो है टर्न की बेस पर यानी मई सम्मान निजी कंपनी को दिया गया था, प्राइवेट जो कंपनियां होती हैं उनको दिया गया था। ये यहाँ पर यानी खंभे गाड़ना, तार खींचना, इस तरह का जो ठेका होता है इनको दिया जाता है। अब ये जो यहाँ पर किसान हैं जो सिंगाराम यादव, इनकी क्या कहें यहाँ पर, जैसा कि 2 जून 2023 को जो यहाँ पर इन्होंने 25,954 रुपये का डिमांड नोटिस जमा करवाया, तो भी उसमें किसी प्रकार की कोई प्रोसेस नहीं की गई है। तो दोस्तों जैसा कि ये यहाँ पर अपडेट थी, इतने कृषि कनेक्शन अभी पेंडिंग में पड़े हुए हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो भी यानी अपडेट आती है उसकी जानकारी, छोटी या बड़ी अपडेट हो, आपको संपूर्ण जानकारी पहुँचाई दी जाती है। तो आपको जानकारी अगर अपडेट अच्छी लगी है, किसानों के हित में अच्छी लगी है, तो बिल्कुल आप सभी जितने भी किसान भाई हैं उस यानी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और इसके पास के घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में रखें, ऊपर वाले ऑप्शन में, ताकि हम आपको छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जानकारी आप तक पहुँचा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए आप सभी हमारे साथ।